Hello and welcome to our YouTube channel Iqbal Sir's Academy. I hope you guys are fine. टॉप 1000+ MCQs आज हमसे स्टार्ट करने जा रहे हैं कंप्यूटर इंट्रोडक्शन एंड ऑब्जेक्टिव्स, जिसका आज फर्स्ट टॉपिक है। मैं उस्मान सर, आज मैं आपको कराऊंगा टॉप 1000+ MCQs ऑफ कंप्यूटर, जिसका ये पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन एंड ऑब्जेक्टिव। जो भी इन एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर रहा है, VLW, फाइनेंस, अकाउंट असिस्टेंट, पटवारी, नाइब, तहसीलदार एंड जो भी आपके आने वाले एग्ज़ाम्स हैं, इन सब एग्ज़ाम्स के लिए जिन स्टूडेंट्स ने भी तैयारी करके रखी है, तो आपके लिए ये जो है स्पेशल वीडियो रहने वाला है। इसमें मैं आपको कवर कराऊंगा टॉप 1000+ MCQs, क्योंकि आपको कुछ ही दिन रह गए हैं। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का जो कैलेंडर है, डेट है, एग्ज़ाम डेट वो आ चुका है, तो कुछ दिन रह गए आपको एग्ज़ाम को। सो आपको इन एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है और रिवीजन करना है। अपने जो भी आपने पढ़ा है उसका रिवीजन करना है, कुछ नया नहीं पढ़ना है, पुराना जो भी आपने पढ़ा है उसका रिवीजन करना है और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी MCQs को प्रैक्टिस करना है, क्योंकि जितना आप MCQs को प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेहतर है कि आप अच्छा पेपर का करके आओगे अपने एग्ज़ाम में। ठीक है, तो आज हम करेंगे स्टार्ट कंप्यूटर के टॉप 1000+ MCQs, जिसका आज फर्स्ट टॉपिक ये रहने वाला है, इंट्रोडक्शन एंड इट्स ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, ये सेशन हम डेली जो है आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखें एंड नीचे जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करके रखें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो, नया अपडेट लेकर आ चुके तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। एंड इसकी जो PDF है गाइस, इस फर्स्ट पार्ट की जो PDF होगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी और व्हाट्सएप ग्रुप पे भी शेयर कर दी जाएगी। दोनों की लिंक्स जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन की हुई है, वहाँ से आप उन लिंक्स पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं और इस जो है MCQ की PDF को, जो पार्ट 1 है, इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट पार्ट नंबर 1, टॉप 1000+ MCQs। ठीक है, तो आप हमारे साथ इस वीडियो में एंकर बन के रहे। ये जो है ये MCQs मैंने जो R गुप्ता की बुक है वहाँ से मैंने पिकअप किए हैं, वहाँ से मैंने उठाए हैं ये। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हैव यूज्ड द फॉलोइंग सर्किटरी ऑप्शंस। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए, वैक्यूम ट्यूब्स, ट्रांजिस्टर्स, IC एंड VLSI। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन नंबर A, यानी कि वैक्यूम ट्यूब्स। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब्स इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स हैव यूज्ड द फॉलोइंग सर्किटरी ऑप्शंस। तो हमारे पास ऑप्शन है वैक्यूम ट्यूब्स, ट्रांजिस्टर्स, सेम ऑप्शन यहाँ पे भी है 4, IC एंड VLSI। तो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स में कौन कौन से सर्किटरी ऑप्शंस जो है वो हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शंस है 4 ऑप्शन दिए हुए, तो ऑप्शन नंबर B इज़ द करेक्ट वन, यानी कि ट्रांजिस्टर्स। वो फर्स्ट जनरेशन के लिए था, ये सेकंड जनरेशन के लिए। सेकंड जनरेशन के लिए कंप्यूटर के लिए हम ट्रांजिस्टर्स ज़्यादातर यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स में हम कौन सा सर्किटरी ऑप्शन यूज़ करते हैं। तो सेम इज़ द ऑप्शन हियर, वैक्यूम ट्यूब्स, ट्रांजिस्टर्स, IC एंड VLSI। तो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स के लिए जो हम ट्रांजिस्टर्स सर्किटरी ऑप्शंस यूज़ करते हैं, तो उनको कहते हैं गाइस, उनको कहते हैं IC ट्यूब्स। क्या कहते हैं? IC ट्यूब्स, यानी कि C इज़ द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स हैव यूज्ड द फॉलोइंग सर्किटरी ऑप्शंस। आप यहाँ पे भी वही सेम ऑप्शंस है, वैक्यूम ट्यूब्स, ट्रांजिस्टर्स, IC एंड VLSI। तो इसका जो राइट आंसर है वो है VLSI। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन JK भी पूछ सकता है, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में, क्योंकि मैंने भी 2-3 एग्जाम्स दिए हैं, उनमें जो इस तरह के क्वेश्चंस भी JK भी पूछ सकता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग फास्टेस्ट स्टोरेज डिवाइस। तो इनमें से कौन सी फास्टेस्ट स्टोरेज डिवाइस है? फ्लॉपी डिस्क, जिप डिस्क, CD-ROM एंड हार्ड डिस्क। इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है CD-ROM, जो है वो फास्टेस्ट मानी जाती है। ठीक है, सो C इज़ द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, स्टोरेज डिवाइस विच यूजेज लाइट टू स्टोर डाटा। तो फ्लॉपी डिस्क ऑप्शन नंबर A, हार्ड डिस्क, CD-ROM एंड टेप ड्राइव। इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है टेप ड्राइव। ठीक है, ऑप्शन नंबर D इज द राइट वन। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, इन CDX डिनोट्स। X जो है ये कैसे डिनोट करता है CDX में, CD में? तो स्पीड, स्टोरेज कैपेसिटी, C टाइम एंड D नन। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है स्पीड। ठीक है, ये क्या करता है? डिनोट स्पीड।
सो ए इज़ द राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, इन CDR, ठीक है, यूजर कैन राइट डाटा वंस, मोर देन वंस, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है वंस, एक ही बार, ठीक है, ए इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे सामने, साइज ऑफ फ्लॉपी डिस्क इज। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। इसका जो फ्लॉपी डिस्क का साइज वो है वो कितना है, 3.5 इंच, 5.1/4 इंच, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है बोथ ए एंड बी, यानी कि ये दोनों, ठीक है, इनका जो फ्लॉपी डिस्क का साइज जो रहता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, द एबिलिटी ऑफ एन OS टू रन मोर देन वन एप्लीकेशन एट अ टाइम इज कॉल्ड। उसको क्या कहते हैं, मल्टीटास्किंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, मल्टी यूजर कंप्यूटिंग एंड डी इज द टाइम शेयरिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मल्टीटास्किंग, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आया होगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए, मिनी कंप्यूटर वर्क्स फास्टर देन माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर वर्क्स फास्टर देन मिनी कंप्यूटर, स्पीड ऑफ द बोथ द कंप्यूटर्स इज द सेम, और डी ऑप्शन, द स्पीड ऑफ बोथ दीज कंप्यूटर्स कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद द स्पीड ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटर। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। मिनी कंप्यूटर जो है वो वर्क्स फास्टर देन माइक्रो कंप्यूटर्स, ठीक है, यानी कि जो आजकल जो कंप्यूटर्स रहते हैं वो ज़्यादा वर्क फास्ट करते हैं देन जो पुराने कंप्यूटर्स थे हमारे पास, ठीक है। यानी कि मोबाइल फ़ोन्स, टैब्स वगैरह ये भी एक कंप्यूटर ही है, तो ये ज़्यादा जो है स्मार्ट वर्क करते हैं, फास्ट वर्क करते हैं देन द ओल्डेस्ट कंप्यूटर्स। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर कंसिस्ट्स ऑफ 3 बेसिक कैटेगरीज ऑफ फिजिकल इक्विपमेंट्स। तो यहाँ पे ऑप्शन कीबोर्ड, मॉनिटर, हार्ड ड्राइव, सिस्टम यूनिट, इनपुट आउटपुट मेमोरी, सिस्टम यूनिट, इनपुट आउटपुट सेकेंडरी, एंड डी ऑप्शन, सिस्टम यूनिट, प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन नंबर बी, सिस्टम यूनिट, इनपुट आउटपुट एंड मेमोरी, ठीक है। बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 हमारे सामने, ए सेंट्रल कंप्यूटर दैट होल्ड्स कलेक्शन ऑफ डाटा एंड प्रोग्राम्स फॉर मेनी PCs, वर्क स्टेशंस एंड अदर कंप्यूटर्स इज एन। तो यहाँ पे ऑप्शन मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, इसके जो ऑप्शन है वो यहाँ पे है, सुपर कंप्यूटर्स, मिनी कंप्यूटर्स, ठीक है, लैपटॉप्स और सर्वर्स, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है गाइस ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सर्वर। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, फर्स्ट जनरेशन हैव यूज्ड द फॉलोइंग लैंग्वेज। जैसा कि आपको पता है कि ये जो MCQs मैंने लाए हैं ये बेसिक आपके जो ऑब्जेक्टिव्स एंड एप्लीकेशंस है कंप्यूटर के उसके ऊपर है ये, क्योंकि ये पहला टॉपिक ही आपका जो है सिलेबस है, चाहे वो FEE का है, VLW का है, NT का है या पटवारी का है। तो इसमें जो है फर्स्ट टॉपिक ये रहता है ऑब्जेक्टिव्स एंड इट्स एप्लीकेशंस कंप्यूटर की, तो उसी के ऊपर ये सारे MCQs है पार्ट 1, ठीक है। क्योंकि ये आप ये ना कहिए कि ये तो बेसिक क्वेश्चंस है, बेसिक एप्लीकेशंस है, तो पहले मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि ये बेसिक ऑब्जेक्टिव एंड इट्स एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। ऐसे भी आपको याद रखने हैं क्योंकि इस पर भी 1-2 क्वेश्चंस आते हैं, ऑब्जेक्टिव्स एंड इट्स एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। चलिए, फर्स्ट जनरेशन हैव यूज्ड द फॉलोइंग लैंग्वेजेस, ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम ऑप्शन नंबर बी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी एंड सी ऑप्शन नंबर असेंबली लैंग्वेज, डी ऑप्शन जो है असेंबली एंड MC लैंग्वेज। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि असेंबली एंड MC लैंग्वेज, ठीक है। चलिए यहाँ तक आपको समझ आया होगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स वेर जनरली प्रपोज कंप्यूटिंग मशीन इन विच डैश टेक्नोलॉजी वाज यूज्ड। तो उसमें कौन से जो है फर्स्ट जनरेशन में हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, यहाँ पे ऑप्शंस है वैक्यूम ट्यूब्स, ट्रांजिस्टर्स, इंटीग्रेटेड सर्किट्स और ऑप्शन नंबर डी रजिस्टर्स। तो ये आपको आना चाहिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, उसमें हम वैक्यूम ट्यूब्स करते थे यूज़ जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर से, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, कंप्यूटर्स हैव बीन क्लासिफाइड ऑन द फॉलोइंग क्लासेस, मार्क द रॉन्ग चॉइस इफ एनी। तो यहाँ पे आपको रॉन्ग वाला जो है वो चूज़ करना है। तो माइक्रो कंप्यूटर्स, मिनी कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम्स, ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी। इसका जो राइट आंसर रहेगा गाइज वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव, मार्क द रॉन्ग चॉइस इफ एनी, तो ऑल ऑफ द अबव, ठीक है।
उसके बाद जो है हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सीरीज ऑफ लैपटॉप कंप्यूटर्स मैन्युफैक्चर्ड बाय IBM कॉल्ड? लैपपैड, थिंकपैड, एप्टिवा या नोट? यहाँ पे ये पैक नहीं है, नोट पैड होगा, PAD। यहाँ पे शायद गलत प्रिंट, यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ हो, तो आप नोट पैड यहाँ पे जो है वो हो सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो है वो राइट आंसर है थिंक पैड। क्या? थिंक पैड, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट वन, थिंक पैड। चलिए, विच कंपनी डिड SCO SU फॉर यूजिंग कोड यूनिक्स इन इट्स ऑपरेटिंग सिस्टम? तो यहाँ पे ऑप्शन है रेड हैट, SU SE, IBM या माइक्रोसॉफ्ट। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, हु इज़ द फाउंडर ऑफ BSD यूनिक्स? तो इसका जो फाउंडर है उसका नाम बताना है, बिल गेट्स, ऑप्शन नंबर बी डेनिस रिच, ऑप्शन नंबर सी बिल जॉय या ऑप्शन नंबर डी लिनक्स टॉरवाल्ड्स। तो इसका जो राइट आंसर है गाइस वो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डेनिस रिच, ठीक है। तो यहाँ आपको याद रखना है, इस पर भी जो है नेम्स वगैरह इस पर भी क्वेश्चंस आते रहते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, विच कंप्यूटर पेरिफेरल मैन्युफैक्चरर कोट्स एम्पावरिंग योर PC? तो ऑप्शन है कैनन, एप्सन, मर्करी या सैमसंग। इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मर्करी, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 हमारे सामने, नॉर्टेल इज़ ए कंपनी इनटू मैन्युफैक्चर्स ऑफ? तो वहाँ पे मैन्युफैक्चर क्या होता है इस कंपनी में? सॉफ्टवेयर्स, प्रोसेसर्स, केबल्स और नेटवर्क इक्विपमेंट्स। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नेटवर्क इक्विपमेंट्स वहाँ पे ज़्यादातर मैन्युफैक्चर होते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ तक आपको समझ आया होगा, आई होप सो। क्वेश्चन नंबर 22, हु अमंग द फॉलोइंग इज़ अ पर्सनल कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम ताइवान? तो पर्सनल कंप्यूटर जो मैन्युफैक्चर हुआ था ताइवान से, तो इसका जो सोनी, IBM, सैमसंग या एसर। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एसर जो है ये एक पर्सनल कंप्यूटर जो है जो मैन्युफैक्चर हुआ था ताइवान से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, डायरेक्ट एक्स इज ए कंप्यूटर पार्ट सॉफ्टवेयर दैट ड्राइव्स ग्राफिक हार्डवेयर, ए यूज़र इंटरफेस या डी नन ऑफ दिस, इसमें से कोई भी नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, सॉफ्टवेयर दैट ड्राइव्स ग्राफिक हार्डवेयर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट वन। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। बेसिक ये क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ भी नहीं है और ज़्यादा ईजी भी नहीं है। आई होप ये सारे आपको आते होंगे अच्छे से, क्योंकि जिन्होंने ये तैयारी कर रखी है या जिन्होंने इससे पहले भी एग्ज़ाम दिया था उनके लिए ये बहुत ईजी होंगे ये क्वेश्चंस। ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं है और ज़्यादा ईजी भी नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, चलिए, हु इज़ द फाउंडर ऑफ ओरेकल कॉरपोरेशन? बिल गेट्स, लॉस एलिसन, एंड्रयू एस ग्रो या मार्क एंडरसन? तो इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 24 का वो है ऑप्शन नंबर बी, लॉस एलिसन, ठीक है। चलिए यहाँ तक आपको समझ आया होगा। हु वाज द फादर ऑफ पंच्ड कार्ड प्रोसेसिंग? तो जे प्रेस्पर, एकर्ट, चार्ल्स बेबेज, डॉक्टर हर्मन होलिर्थ या ब्लेसी पास्कल? तो इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 25 का वो है डॉक्टर हर्मन होलिर्थ, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए ओके, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। चलिए, इन विच ईयर वर चिप्स यूज इनसाइड द कंप्यूटर्स फॉर फर्स्ट टाइम? तो चिप्स जो है कब यूज़ की गई कंप्यूटर में फर्स्ट टाइम? तो 1964, 1975, 1977 और ऑप्शन नंबर डी 1981। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 1975 में, ठीक है, फर्स्ट टाइम यूज़ किए गए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर बिल्ट बाय द इंटेल कॉरपोरेशन वाज कॉल्ड? फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर जिसने इंटेल कॉरपोरेशन को जिसने बिल्ड किया था तो वो कौन था? फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर यहाँ पे बताया गया है, तो 8008, 8080 या 4004 या 8800। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है क्वेश्चन नंबर 27 का जो राइट आंसर है वो है सी, यानी कि 4004, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, MCQ नंबर 28, व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट कमर्शियल अवेलेबल माइक्रो प्रोसेसर चिप?
इंटेल 8008, इंटेल 8080, इंटेल 4004 या मोटोरोला 6809। इसका जो राइट आंसर है गाइज वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इंटेल 4004। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29, एमसीक्यू नंबर 29, व्हेन वाज द फर्स्ट मिनी कंप्यूटर बिल्ड? जो मिनी कंप्यूटर है वो फर्स्ट टाइम कब बिल्ड किया गया? 1965, 1962, 1971 और ऑप्शन नंबर डी 1966। इसका जो राइट आंसर है वो 1965 में फर्स्ट माइक्रो कंप्यूटर वाज बिल्ड। ठीक है, 1965। क्वेश्चन नंबर 30, the first digital computer built with IC chips was known as IBM 7090, Apple first IBM System 360 और VEX 780। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, IBM System 360। इट वाज द फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर बिल्ड बाय विद IC चिप्स। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट सेकंड जनरेशन कंप्यूटर? तो IBM 7090, IBM 801, IBM 7070 या ऑप्शन नंबर डी IBM 650। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, IBM 7090। ठीक है, चलिए यहाँ तक ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, एमसीक्यू नंबर 32, विच कंप्यूटर वाज द फर्स्ट टू यूज द मैग्नेटिक ड्रम फॉर मेमोरी? तो IBM 650, IBM 7090, IBM 701 या ऑप्शन नंबर डी PDP फर्स्ट। ये PDP ये नहीं है, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी तो ये मैग्नेटिक ड्रम है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है ऑप्शन नंबर ए, IBM 650। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट वन। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, what is the name of the British gentleman who was the first to put forward in 1952 the idea for the integrated circuit? तो जैक एस किलबाई, G.W. डमर, विलियम शॉकली या जॉन बर्डिन? तो इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है ऑप्शन नंबर बी, G.W. डमर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, the magnetic tape consists of a plastic tape with a surface coating of magnetic material. When was it invented? तो ये कब इन्वेंट किया गया? इसके जो ऑप्शंस है वो यहाँ पे है 1968, 1964, 1956 एंड ऑप्शन नंबर डी 1946। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1946 में। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आया होगा। एमसीक्यू नंबर 35, इन द थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स ऑप्शन नंबर ए डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा प्रोसेसिंग first became popular and in an operating system was first developed, high level procedural languages were first used, online real time systems first became popular। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑनलाइन रियल टाइम सिस्टम फर्स्ट बिकेम पॉपुलर। ठीक है, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 36, व्हेन वाज द IBM XT माइक्रो कंप्यूटर रिलीज्ड इन द मार्केट? तो IBM XT माइक्रो कंप्यूटर कब जो है मार्केट में रिलीज किया गया? 1970 में, 1971 में, 1987 में, 1986 में। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 1987 में। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आया होगा। चलिए ठीक है यहाँ तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 37, द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स वायर कैरेक्टराइज्ड बाय? जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स उसको कैरेक्टराइज्ड जो है माइक्रो प्रोसेसर चिप्स, थर्मियोनिक वेल्व्स, ट्रांजिस्टर्स या इंटीग्रेटेड सर्किट्स। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये इजी है, आपको आना चाहिए। थर्मोनिक वैल्यूज उनको कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ तक आपको समझ आया होगा। ठीक है, चलिए द स्पीड ऑफ द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर इज, जो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर से इनकी स्पीड 10 सेकंड, 5 नैनो सेकंड, 25 सेकंड और ऑप्शन नंबर डी 64 सेकंड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 5 नैनो सेकंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ये आपको याद होना चाहिए, स्पीड ऑफ द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स। इस तरह भी जो जेके ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स की स्पीड क्या थी, तो यहाँ पे आपको याद होना चाहिए 5 नैनो सेकंड। ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। विच कंपनी इज द बिगेस्ट प्लेयर इन द माइक्रो प्रोसेसर इंडस्ट्री? तो कौन सा बिगेस्ट प्लेयर है जो माइक्रोसॉफ्ट इंडस्ट्री में, कौन सी कंपनी है वो? मोटोरोला, IBM, इंटेल या AMD? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 39 यानी कि इंटेल, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए 40
MCQ नंबर, इन विच जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर्स ट्रांजिस्टर्स वर यूज्ड, किस जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स यूज़ किए गए, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में या फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स में। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ये किया गया सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स। यहाँ पे नॉट लिखा हुआ है, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती करते हैं, वो नॉट नहीं देखते, वो एक्साइटमेंट में कोई गलत आंसर, कोई गलत ऑप्शन फिर चूज़ करते हैं, फिर उनका रॉन्ग आंसर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये अच्छी तरीके से आपको अपने क्वेश्चंस जो है वो पढ़ने पहले है। तो यहाँ पे नॉट लिखा हुआ है, कौन से स्टेटमेंट जिसमें करेक्ट नहीं है अबाउट थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो यहाँ पे ऑप्शन है, द कंप्यूटर्स वायर रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव देन सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स, रिप्लेस ट्रांजिस्टर्स विद ICs इंटीग्रेटेड सर्किट्स। ऑप्शन नंबर सी, द साइज ऑफ द कंप्यूटर वाज सेम एज फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स, या ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि द साइज ऑफ द कंप्यूटर्स वाज सेम एज अ फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स। ठीक है, चलिए यहाँ तक ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, पेंटियम पावर PC वाज वेयर द एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स, ऑप्शन नंबर डी फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आया होगा, आई होप सो। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट करेक्टेड स्टेटमेंट अबाउट द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। तो यहाँ पे कौन सा इज़ और नॉट, यहाँ पे नॉट लिखा हुआ है, ये आपको ध्यान में होना चाहिए, या जहाँ पे नॉट है यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती करते हैं, वो सही वाला चूज़ करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट स्टेटमेंट, कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है अबाउट थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। तो यहाँ पे ऑप्शन है, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स रिप्लेस्ड स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स विद मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स विद द माइक्रोप्रोसेसर चिप। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, द hard disks are available of the sizes up to 200 GB. The RAID technology, redundant array of inexpensive disks gives storage up to thousands of GB. Option number C, computer costs came up rapidly in this generation. या option number D, applications of computers increased in various areas like visualization, parallel computing या multimedia etc. ठीक है, इसका जो राइट आंसर है गाइज वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर्स इंक्रीज इन वेरियस एरियाज लाइक विजुअलाइजेशन, पैरेलल कंप्यूटर या मल्टीमीडिया एट्सेट्रा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, MCQ नंबर 44, नेम द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस डेवलपिंग बाय चाइनीज। तो कैलकुलेटिंग डिवाइस हमें बताना है, जो फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस है जिसको डेवलप किया था चाइनीज ने। ठीक है, एबस्कस, नेपियर बोन्स, एनालिटिकल इंजन या पेबल्स। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन आना चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एबस्कस। ठीक है, चलिए ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आया होगा। 45 MCQ नंबर, हु इज़ नोन एज फादर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन एज। चार्ल्स बेबेज, जॉर्ज बोल, क्लैडियो शेनॉन या जॉन नेपियर। तो इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स बेबेज। ठीक है, ये इजी क्वेश्चन था। इन विच कंप्यूटर्स कंप्यूटेशन आर कैरीड आउट विद फिजिकल क्वांटिटीज, डिजिटल, एनालॉग, हाइब्रिड या डी ऑल ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, एनालॉग। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 MCQ नंबर 47, हाइब्रिड कंप्यूटर, जो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है, रिजेंबल्स डिजिटल कंप्यूटर, रिजेंबल्स एनालॉग कंप्यूटर या बोथ ऑफ दीज या इनमें से कोई भी नहीं, नॉन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 47 का जो राइट आंसर है वो है बोथ ऑफ दीज, यानी कि ये दोनों। ठीक है, हाइब्रिड कंप्यूटर्स। चलिए 48, विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज कवर बाय द पीरियड 1964 से लेकर 1977 तक। तो फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन कब तक चले थे ये, यही लिखा हुआ है यहाँ में, थर्ड जनरेशन या फोर्थ जनरेशन। तो हमको बताना है कि कौन सा इन ईयर्स में कौन सा कंप्यूटर की जनरेशन चली थी। तो इसका जो राइट आंसर है 48 का वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स इन सालों में चली थी। ठीक है, कवर हुई थी। तो 49 MCQ नंबर, वेयर वाज द इंडियन फर्स्ट कंप्यूटर इंस्टॉलर एंड व्हेन। कहाँ पे फर्स्ट इंडियन कंप्यूटर जो है, इस तरह के क्वेश्चंस भी GKSS भी पूछता है, कहाँ पे जो है और कब इंडियाज़ फर्स्ट कंप्यूटर इंस्टॉल किया गया। तो इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस आगरा 1955, इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैटिस्टिक्स दिल्ली 1957 या
इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट कलकत्ता 1955 या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर 1971। इसका जो राइट आंसर है गाइस क्वेश्चन नंबर 49 का, वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कलकत्ता 1955। आपको यहाँ पे वेन्यू भी याद रखना है और यहाँ पे डेट भी याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कंटेनर इलेक्ट्रॉनिक वैल्यूज वैक्यूम ट्यूब्स ट्रांजिस्टर्स सेमीकंडक्टर मेमोरी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वैल्यूज, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आया होगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51। द फर्स्ट कंप्यूटर वाज मेड अवेलेबल फॉर कमर्शियल यूज़ वाज। तो कमर्शियल यूज़ के लिए जो फर्स्ट कंप्यूटर अवेलेबल कर दिया गया था वो कौन था? मार्क फर्स्ट, UNIAC या ED सैक या यूनिवैक, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस है वो दिए हुए, इनमें से करेक्ट वन कौन सा है? इसमें से करेक्ट वन है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मार्क फर्स्ट। चलिए आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आया होगा। आगे चलते हैं MCQ नंबर 52। द फिफ्थ जनरेशन डिजिटल कंप्यूटर्स विल बी एक्सट्रीमली लो कॉस्ट या वेरी एक्सपेंसिव है या वर्सटाइलिटी है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, यानी कि AI। इसका जो राइट आंसर है गाइज वो है ऑप्शन नंबर डी, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। जो फिफ्थ जनरेशन के आज के कंप्यूटर्स जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उसमें होती है, ठीक है। उसमें AI भी इंक्लूड की गई है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 53। द थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स कवर्स द पीरियड। तो यहाँ पे आपको थर्ड जनरेशन की जो वो है पीरियड जो है उसका वो कहाँ तक था, कितने ईयर्स का था? तो यहाँ पे ऑप्शन है 1971 से 1982, ऑप्शन नंबर बी 1982, 1994, 1959, 1964 या ऑप्शन नंबर डी 1964 टू 1977। तो थर्ड जनरेशन के लिए हमें बोला गया, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी 1964 से लेकर 1977, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ तक आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 54। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय वैक्यूम ट्यूब्स एंड मैग्नेटिक ड्रम्स, मैग्नेटिक टेप ट्रांजिस्टर्स या माइक्रो कंप्यूटर्स या ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबो। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है वैक्यूम ट्यूब्स एंड मैग्नेटिक ड्रम्स, ठीक है। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आया होगा। 54। क्वेश्चन नंबर 55 है हमारे सामने। व्हाट वाज द कंप्यूटर कंसीव्ड बाय बेबेज। तो यहाँ पे एनालिटिकल इंजन है, अर्थमेटिक मशीन है, डोनाल्ड नुथ या ऑल ऑफ द अबो। तो इसका जो राइट आंसर है गाइज वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एनालिटिकल इंजन, ठीक है, जो कंप्यूटर का होता है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 56। द फर्स्ट IBM PC डिड नॉट हैव एनी। तो हार्ड डिस्क या रैम या रोम या पोर्ट। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हार्ड ड्राइव, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आया होगा, आई होप सो। क्वेश्चन नंबर 57। चलिए, हु इन्वेंटेड द माइक्रो प्रोसेसर। तो यहाँ पे ऑप्शंस है मार्कियन E. हफ, हरमन H. गोल्डस्टीन, जैककॉर्ड या ऑल ऑफ द अबो, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मार्कियन E. हफ, ठीक है, उसने माइक्रो प्रोसेसर इन्वेंट किया था, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 58। When was the first IBM microcomputer called IBM PC with 16-bit microprocessor introduced? वो कब इंट्रोड्यूस किया गया? 1979, 1981, 1982 या 1984। तो इसका जो राइट आंसर है गाइज वो है ऑप्शन नंबर बी 1981, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59। इन विच ईयर वर चिप्स यूज्ड इनसाइड द कंप्यूटर फॉर द फर्स्ट टाइम। तो किस ईयर में चिप्स जो है वो यूज़ की गई कंप्यूटर में फर्स्ट टाइम? तो 1964, 1975, 1977 और ऑप्शन नंबर डी 1981। इसका जो राइट आंसर है गाइज वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1975 में फर्स्ट टाइम जो है चिप्स यूज़ की गई कंप्यूटर के इनसाइड। क्वेश्चन नंबर 60 एंड द लास्ट वन। What was the name of the first commercial available microprocessor chip? तो इसका नाम बताना है। Intel 8008, ऑप्शन नंबर बी Intel 8080, Intel 4004 या ऑप्शन नंबर डी Motorola 6809। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला वो है ऑप्शन नंबर सी Intel 4004। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको सारे MCQ अच्छे से, कुछ डिफ़िकल्टी भी नहीं थे और इजी भी नहीं थे, मॉडरेट लेवल के थे सारे MCQ। आई होप आपको ये सारे आते होंगे। तो आई होप सो कि आपको रिवीजन भी गया होगा
जो आपके फंडामेंटल्स एंड एप्लीकेशन एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंप्यूटर से इसका जो फर्स्ट टॉपिक है, इसके जो ऑलमोस्ट 60 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद जो है ऑप्शन जो है जो हमारा टॉपिक सेकंड रहेगा कंप्यूटर कंपोनेंट्स का, तो उस पर भी जो है MCQs टॉप जो है MCQs हम लाते रहेंगे। हमारा जो है हमारा टॉप 1000 MCQs का यहाँ पे हमें आपको कंप्लीट कराना है इन दिनों में, क्योंकि आपके जो है कुछ ही दिन रह गए हैं एग्ज़ाम्स को। आई होप जितना आप MCQs को प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेहतर है कि आप अच्छा पेपर करके आओगे अपने एग्ज़ाम्स में। आई होप इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें जो भी इन एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, FAA, VLW, फाइनेंस, पटवारी, नायब तहसीलदार, जो भी आपके आने वाले एग्ज़ाम्स हैं जिनमें कंप्यूटर तो हर एग्ज़ाम्स में रहता ही रहता है क्योंकि ये मेन कंपोनेंट है। तो उनके साथ शेयर कर दिए, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, जो भी इन एग्ज़ाम्स के लिए, ताकि उनके लिए भी यहाँ पे बेनिफिट हो जाए। ठीक है, आई होप आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना। अगर आपको डाउट लगा हो तो कमेंट कर देना, और ये सेक्शन आपको कैसा लगा हो ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बोल देना, क्योंकि मैं फिर आगे इसको प्रोवाइड करता रहूँगा आगे भी। ठीक है, हम मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले अपडेट में। तब तक के लिए आप बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू एंड टेक केयर।